जय हिंद, वंदे मातरम। भारतवर्ष के इस यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत के इसरो द्वारा, हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा अभी चंद्रयान 3 का सफल मून लैंडिंग चांद पे हुई है और हमारा भारत अब चांद तक पहुंच गया है। सफल लैंडिंग कराने वाला अब कई जो 4-5 देश हैं उसमें बन गया है। लेकिन आप सब लोगों को थोड़ा सा हमारे इसरो के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इसरो का इतिहास क्या है और हमारे इसरो ने कैसे इसको सफल बनाया और हमारे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है कैसे हुई, आज कैसे हमारा भारत जो 350 साल तक गुलाम था और हमारे भारत के जो डिसीज़न है वह दूसरी शक्तियां ले रही थी और इसके बावजूद हमारे भारत ने कड़ी मेहनत किया और अपने देश को आज़ाद दिलाया और देश को आज़ादी दिलाने के बाद निरंतर आगे बढ़ता रहा। और आज इतनी सफलता मिली भारत को कि भारत का जो रॉकेट है, भारत का जो चंद्रयान है, वह चांद पर जाकर पहुंच गया और चांद के बारे में जानकारी हमें मिली। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज कुछ इसरो के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारतवर्ष के इस चैनल में आपको सभी भारत के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे भारत के इतिहास के बारे में, भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में, भारत की सरकार के बारे में और पूरे भारतवर्ष के बारे में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सफलता के लिए तो सबसे पहले देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। सबसे ज़्यादा बधाइयाँ इसरो के उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने लगातार निरंतर अपनी सेवा दी और हमारे इस उपग्रह को चांद तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम इसरो है, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था है। ये हमारे भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था है जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है और यह संस्था का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकों को उपलब्ध कराना और जो भी उपग्रह है उनको अंतरिक्ष में भेजना, ये हमारे इसरो का काम है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1962 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी और इसकी जो शुरुआत है 1962 में एक समिति जिसका नाम है अंतरिक्ष अनुसंधान, उस समिति के द्वारा हुई थी और उस समिति को बोला जाता था इनको स्पार। क्या बोला जाता था भाई? इनको स्पार, इसके रूप में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में इसी संस्था का पुनर्निर्माण कराया गया और जिस संस्था को आज हम बोलते हैं इसरो यानी इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बता दें सभी दोस्तों, जब ये इसरो बना था तो हमारे भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, उस समय के रूस जिसको बोलते हैं, सोवियत संघ की मदद से हमने इसको अंतरिक्ष में छोड़ा था और इसका नाम आर्यभट्ट रखा। याद है हमारे प्राचीन भारत के जो गणितज्ञ थे जिनका नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की रचना की और पाई का मान बताया और इस पूरे संसार में जब शून्य की रचना हुई तब जाके चांद और धरती की दूरी का अंदाज़ा लगाना शुरू हुआ। इसके 5 दिन बाद यह आर्यभट्ट जो सैटेलाइट थी काम करना बंद कर दिया था, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार लगे रहे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं।